हाउस टूर। हाँ, इतने टाइम से तुम बोल रही थी, तो आज आप दिखाई दो। आज दिखाई दो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये रूम है, देखो ये घर से बाहर है ये वाला रूम, ठीक है। तो मम्मी आप अंदर चलिए फिर दिखाइए। तो दिस इज अ स्टोर रूम। हाँ, स्टोर रूम टाइप का ही है ये। वैसे कभी ड्राइवर या कभी कोई आ जाए तो उसके लिए बेड भी लगा दिया हमने। दैट्स द टॉयलेट एंड देयर इज वन बेड और एक कबर्ड है और ऊपर कुछ कबर्ड्स है। तो छोटा सा रूम है जहाँ पर कोई भी आपके साथ अगर से रुकने के लिए आते हैं, जैसे ड्राइवर अंकल या फिर इफ समबडी इज ट्रैवलिंग विद द नैनी, सो वहाँ पर आप स्टे करा सकते हो। दैट्स ऑल। नाउ वी आर गोइंग टू गेट इनसाइड द हाउस। सो घर के बाहर ही एक शू रैक है, ठीक है, एक अंदर एक बाहर है। एंड ये मम्मी के प्लांट्स हैं क्योंकि मम्मी को प्लांट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब हम चलते हैं घर के अंदर। हेलो अगेन। सब लोग घर में घुसते हैं तो पहला हमारा इस लेफ्ट हैंड साइड पे ही देयर इज अ वॉशरूम एंड अ रूम एंड दैट इज़ माय ब्रदर्स रूम। सो मम्मी प्लीज टेक अस थ्रू द रूम। सो इसका जो रूम का थीम है वो है ब्लू एंड वाइट। इस तरीके से वो तबला भी बजाता है, तो उसके यहाँ ये तबले रखे हुए हैं और कुछ कुछ उसको ट्रॉफी मिली होंगी। एक ढोलक भी रखा हुआ है ऊपर। एंड ये उसकी बुक्स हैं, यहाँ पर उसका सब बुक्स वगैरह रखी हुई हैं। एंड दैट्स द टेबल ऑल्सो, यहाँ पर वो पढ़ाई वढ़ाई करता है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ है, इस घर में कहीं भी आपको कर्टन्स नहीं दिखेंगे। इस घर में सब जगह ब्लाइंड्स है। तो हमें अपने ब्लाइंड्स क्यों लगवाए हैं? ब्लाइंड इसलिए लगवाए ना क्योंकि ब्लाइंड से थोड़ा स्पेशियस लगता है घर। स्पेशियस लगता है, हाँ, थोड़ा सा मतलब कर्टन लगाओ तो थोड़ा बाहर को आ जाते हैं। अच्छा, जगह हो जाती है, इससे चिपके रहते हैं तो लगता है कि थोड़ा बड़ा रूम है। सो दैट्स द रूम, दैट्स द बेड। अच्छा, इसके रूम में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, इसके कबर्ड में ही मिरर है। ये इसकी कबर्ड है, आपने खोला दरवाज़ा और ये निकला आपका। तो बहुत ही कॉम्पैक्ट डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। इट्स ईजी, कॉम्पैक्ट, काफ़ी स्पेशल, क्योंकि ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली छोटा रूम है। तो यहाँ पर अगर हम बहुत सारे एलिमेंट्स डालते तो और छोटा हो जाता। सो इसीलिए नाइस एंड कॉम्पैक्ट। सो या दैट्स इट एंड दैट्स द बाथरूम। रूम से बाहर निकल के हम इस एरिया में आते हैं एंड एक शू रैक अंदर था, बाहर, हाँ सॉरी, एक बाहर था और एक अंदर भी बनाया हुआ है। शू रैक है। मम्मी डू यू वांट टू ओपन एंड शो? नो, ओके। शू रैक में क्या दिखाना है? शू रैक में, ठीक है। और ये दो यहाँ पर पेंटिंग्स लगा दी गई हैं और फिर यहाँ से हम आगे आते हैं। सो ये मम्मी ने अपनी क्रॉकरी यूनिट बनाया हुआ है। तो यहाँ पर मम्मी डू यू वांट टू स्विच ऑन द लाइट्स एंड शो? सो इस तरीके से ये क्रॉकरी यूनिट है एंड इसके नीचे भी कुछ कंपार्टमेंट्स हैं, ड्रॉर्स हैं, उसमें आप अपना सामान रख सकते हैं। ब्यूटीफुल क्रॉकरी यूज। लेकिन मम्मी के साथ ये अच्छी सीन है कि मम्मी ना इसको सिर्फ दिखाने के लिए नहीं रखती, इसको यूज भी करते हैं हम लोग डेली। सो दैट्स व्हाट आई रियली लाइक। तो किचन आपका डिपार्टमेंट है, तो अब आप ही एक्सप्लेन करो। सबसे पहले हमने बनवाई है यहाँ पे एक पेंट्री, ठीक है। ये देखिए, सारी चीज़ें मम्मी ने ऐसे ऑर्गेनाइज की हुई हैं एंड ये हर घर में होता है कैलेंडर। मम्मी क्या लिखते रहते हो इस कैलेंडर में? ऐसा दूध का, उसका कई चीजें होती हैं। देखो ये सारा इसमें सामान रखा हुआ है और एक ये शटर ये लगवाया हमने। इसमें अप्लायंसेस रखे हुए हैं और भी डेली चाय, टी, कॉफ़ी, सम ऑयल्स, ये सारी चीज़ें इसमें रखी हुई हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका दिस कंपार्टमेंट, मतलब ग्लास वगैरह। हाँ, ये भी वही सब चीजें हैं। खोल लो क्या है? इसमें भी कुछ कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। इसमें यूटेंसिल्स के लिए रखा हुआ है चीज़ें। देन अगेन ये सब तो सभी के किचन्स में होती हैं ये सब चीजें। तो दिस इज नथिंग न्यू। ये मम्मी का है अचार कैबिनेट। अचार कैबिनेट, भैया अचार के लिए भी एक स्पेसिफिक कैबिनेट है, तो सारे अचार है। बाकी ये तो आपका डेली की चीज़ें हैं। इधर क्या है? ये इसमें आपके बिस्किट्स, नमकीन और ये सब रखा हुआ है। और ये बर्तनों का ही है। ये भी पूरा बर्तनों का कैबिनेट है। यहाँ पर आपने स्पाइसेस रखा हुआ है ना, ये आपका स्पाइसेस रखा हुआ है। ये मैंने यहाँ ये लगाया, इससे थोड़ा सा आराम हो जाता है सामान निकालने में। ये अमेज़न से लिया ना आपने? नाइस वन। ये तो सबने देखा ही है। ये तो मेरे इंस्टाग्राम पे सबने देखे हैं, मम्मी के हंसते हुए मसाले, मुस्कुराते हुए मसाले। क्लिन फिल्म, एल्यूमिनियम फॉइल, टिश्यू रोल, सब आप इसमें आराम से यूज़ कर सकते हैं। इट्स वेरी कन्वीनियंट। इसका लिंक भी मैंने शेयर किया हुआ है अपने पेज पे। दिस इज़ अगेन टिश्यू डिस्पेंसर। देन बाकी जो रेगुलर चीज़ें हैं, ये टॉवल कितना क्यूट लग रहा है, कुछ स्टोव
and that's the chimney. That's all. Simple and clean and pretty. बाहर हम निकल गए हैं तो ये हमारा डाइनिंग एरिया है एंड दिस इज़ आवर ड्राइंग रूम. ठीक है, सो पहले हम डाइनिंग एरिया को कवर करते हैं एंड इसके पीछे हमारी एक बालकनी है जहाँ पर लॉन्ड्री वगैरह होता है, सो वो देखते हैं. मामा, डू यू वांट टू टेल अबाउट द डाइनिंग टेबल? Dining table is the dining table. Acrylic top. See, I don't know much about this, so Korean भी कहते हैं, Korean top. Korean top dining table. It's very smooth, it's nice, and these are the chairs. उसके बाद this is the fridge. फ्रिज के अंदर क्या है वो देखने की जरूरत नहीं. मम्मी दिखा दूँ? नहीं, फ्रिज का खोलना, सबका सेम होता है. सबके सेम ही होते हैं. यहाँ पर भी ब्लाइंड्स लगे हुए हैं. वो बालकनी है, तो ये पहली वाली बालकनी है जहाँ पर ये वॉशिंग मशीन रखा हुआ है. देन हेलो, दैट्स मी. इसमें आप, दिस इज द वॉश बेसिन. देन कपड़े सुखाने के लिए मम्मी ने मंगा लिया था एंड इसका कुछ पक्का कुछ नाम होगा जो कि मुझे भी नहीं पता. सो सबसे इजी, जैसे आपके पास अगर आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो ये बहुत इजी होता है, कन्वीनियंट होता है. यहाँ पर आपने इसको स्ट्रिंग को नीचे पुल कर लिया और अपने कपड़े वगैरह इसमें डाल दिए और खींच लिया, फिर इसको ऊपर, यू नो, तो दैट्स वेरी वेरी इजी. बाकी कुछ आप बाहर भी सुखा सकते हैं. तो इस तरीके से ये आपकी बालकनी है. कवर्ड द बालकनी एरिया. Here's the fridge, that's the crockery unit, that's my mom, and ये area हो गया and that's the kitchen. Okay, that was the entrance. वहाँ से एक room है and that's the bathroom. Now coming on to our drawing room. ठीक है, this is how it looks. That's the entire space. तो सबसे पहले हम चलते हैं सबसे front वाले area में. So here's this bar. बार बनाया हुआ जहाँ पर एक भी बॉटल आपको नजर नहीं आ रही होगी. मम्मी, अपने बार क्यों बनवाया? यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ओनली ग्लासेस. डैडी को शौक था, उन्होंने बनवा लिए. सो ये ब्लाइंड्स है, अभी थोड़ा हमने हाफ नीचे करे हुए. देन वी हैव अ लैम्प इन द कॉर्नर. ठीक है, यहाँ पर भी कुछ चीज़ें रखी हुई हैं जैसे कि आप देख सकते हो. ये लैम्प हमने कहाँ से मंगवाया था? Amazon. सो राइट नेक्स्ट टू द बार यहाँ पर हमारा टीवी यूनिट है. ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है. देन कुछ चीज़ें, मम्मी इज़ अ प्लांट लेडी, सो उनके प्लांट्स बाहर भी हैं, घर में भी हैं. ये सारे रियल प्लांट्स हैं. ये सब कुछ लगता है रात में हम लोग लाइट ऑन करते हैं तो. यहाँ पर भी कुछ ड्रॉर्स है, आप कुछ भी रख सकते हो. रिमोट, मेरे भाई का PS4, ये सब रखा हुआ है. एंड दिस इज हाउ दिस लुक्स. Now coming on to this part, we have an L-shape sofa here because again, अगर आपका space, अगर आपको manage करना है and if you want the space to look more spacious, so इसीलिए हमने L-shape लगाया. अदरवाइज पूरा कवर करते तो काफ़ी छोटा लगता है space. To accommodate more people, यहाँ पर हमने 2 stools, मम्मी what do you call this? पफी, 2 पफी भी बनाए हैं टू अकोमोडेट मोर पीपल. सो दिस इज द एरिया. मूविंग ऑन टू अदर रूम्स. सो एक रूम हमने ऑलरेडी देख लिया है. 2 रूम्स इधर हैं, एक इधर है, एक इधर है. ठीक है, मम्मी क्या हो गया आपको? सो बीच में बनाया हुआ है मंदिर. सो मंदिर में भी ऐसे एक ब्लाइंड लगा दिया गया है. How it looks. इस तरीके से लाइट लगाई हुई है पीछे. और बाकी हम ज़रा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज माई मदर इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल, सो दैट्स ऑल. इसको बंद कर देते हैं. माई ग्रैंड मदर्स रूम, वो दैट्स अ बेड. माई दादी इज़ नॉट हियर अभी. एंड यहाँ पर एक बड़ी सी गणेश जी की मूर्ति है राइट नेक्स्ट टू अ बेड एंड दैट्स अ स्मॉल विंडो देयर. एंड 2 विंडो उधर हैं. इज ड्रेसिंग टेबल और एक छोटी सी उनकी लाइब्रेरी जो उनको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है. बंद कर देते हैं. एंड या कोई उनसे मिलने आता है या कोई बैठना चाहता है तो उसके लिए 2 बैठने के लिए हैं मोड़े. और वो एक उनकी कबर्ड वो है. देन देयर इज अ स्मॉल टीवी हियर एंड देन दैट्स अ बाथरूम. वी मूव टू आवर मॉम्स रूम, आवर पेरेंट्स रूम. सो दिस इज माय पेरेंट्स रूम. लाइट्स हैं जो लगी हुई है इससे ऊपर. दैट्स द कवर्ड. ठीक है, एंड अगेन दैट्स हर ड्रेसिंग टेबल. यहाँ पर एक विंडो, अगेन ब्लाइंड्स लगे हुए हैं इधर. ठीक है, और यहीं से अच्छा, ओके. सो ये मम्मी ने इस तरीके से लगाया हुआ. वेरी गुड मम्मी, नॉट बैड. दैट्स द बेड. यहाँ पर भी एक एरिया है, यू कैन कीप योर सामान और वट एवर यू वॉन्ट हियर. देन वी हैव सम फोटोग्राफ्स ओवर देयर. मम्मी और डैडी की पुरानी फोटोग्राफ है. ठीक है, देन वी हैव अ स्टोर रूम हियर.
यहाँ पर भी कुछ कबर्ड हैं, कबर्ड्स रखी हुई हैं मम्मी ने अपने सामान रखने के लिए, कपड़े रखने, क्लोजेट, मम्मी वॉक इन क्लोजेट है आपका। देन वी हैव अ बाथरूम हियर, जो कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखाना चाहती हूँ, बट इट्स अ गुड बाथरूम, नाइसली मेड, ठीक है। एंड देन वी हैव अ बालकनी हियर। बालकनी में बेसिकली यहाँ पर पेट्स वगैरह रहते हैं। There's the cat sleeping, यहाँ ये ऊपर का बेड वगैरह है। That's it. भी घर के दरवाज़ों के सामने कर्टन्स होते हैं, तो यहाँ इसमें नहीं लगवाए हैं, कहीं नहीं लगवाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, वो आने जाने में दिक्कत करते हैं, कर्टन्स जगह भी लेते हैं काफ़ी, सब खुला खुला सा बड़ा बड़ा सा लगता है। हाँ ये बात तो सही है, इसीलिए आपका बहुत ज़्यादा स्पेशियस लगता है घर। ओके गाइस, सो आई थिंक दैट्स अबाउट इट। आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो कोई क्वेश्चंस हैं आपको तो आप पूछ सकते हो। वैसे मैंने कोशिश की कि मैं हर चीज़ कवर करूं, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, इफ़ यू वांट टू आस्क अबाउट एनीथिंग, देन आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। बट दैट इज़ प्रीटी मच इट, and I hope you had a great time watching the video. Thank you for watching. Mummy, what do you have to say? Like, share and comment, like, share and subscribe. Bye. Bye.